अच्छा, हमने आज अपना नेक्स्ट वेरिएंस स्टार्ट करना है। हमारे वेरिएंसेस में तकरीबन जो कोस्ट वेरिएंसेस थे, देखो हमारे ना कुछ कोस्ट वेरिएंसेस हैं और एक सेल्स का है। कोस्ट से रिलेटेड वेरिएंसेस हमारे जो थे, एक मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड। इससे रिलेटेड हमारे सारे वेरिएंसेस कंप्लीट हो गए थे। इससे रिलेटेड हमारे सारे वेरिएंसेस कंप्लीट हो गए थे। बट अब हमारा जो वेरिएंस है वो लास्ट वेरिएंस है। मतलब वेरिएंसेस में लास्ट वेरिएंस है, बट टॉपिक लास्ट नहीं है। इस चैप्टर में और भी टॉपिक्स हैं, बैकवर्ड वेरिएंसेस, रिवर्स ऑपरेटिंग स्टेटमेंट और ऑल दैट विद एमटीक्यूज प्रैक्टिस एज वेल। बट अभी हमारा जो लास्ट वेरिएंस है वो सेल्स वेरिएंस है वेरिएंसेस के अंदर। अच्छा, सेल्स वेरिएंस और बाकी कॉस्ट वेरिएंसेस में ये फर्क है कि कॉस्ट वेरिएंसेस में हम सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाते थे। जैसे मटेरियल था तो हम कहते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। फिर स्टैंडर्ड आवर्स, लेबर वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। फिर वेरिएबल और फिक्स में हम बोलते थे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, क्योंकि हम लेबर आवर्स को बेस लेते थे वहां पे, एब्जॉर्ब हम लेबर आवर्स की बेस पे, अजम्पशन हमारी ये थी। वो करते थे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड ओ ए आर पर आवर। ओ ए आर, या फिर हम कहते थे कि वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, या ओ ए आर या ओवरहेड पर यूनिट, जो भी रेलिवेंट ओवरहेड था, वेरिएबल या फिक्स। इसमें हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें हमारे डायरेक्ट दो फॉर्मूलाज हैं। और इसमें एक और भी चेंज ये है कि सेल्स वेरिएंस का टोटल वेरिएंस नहीं होता। जैसे हमने हर वेरिएंसेस में टोटल वेरिएंस पढ़ा, जैसे फिक्स ओवरहेड का, वेरिएबल का, लेबर का, मटेरियल का, एक टोटल वेरिएंस था और उसके आगे सब डिविजन्स थी। जैसे मटेरियल में प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस का जो एडिशन होता था, सम होता था, वो टोटल के इक्वल होता था। फिर लेबर वेरिएंस के टोटल में आगे थे, वेरिएबल में, फिक्स में काफी हमने पढ़े सब डिविजन्स। बट सेल्स वेरिएंसेस के अंदर टोटल नहीं है, बल्कि इसके अलहदा अलहदा दो वेरिएंसेस अलहदा अलहदा हैं, जिनका आपस में ये नहीं है कि दोनों को ऐड करके टोटल वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा, सेल्स की कौन से दो वेरिएंसेस हैं? सबसे पहला वेरिएंस है सेल्स प्राइस वेरिएंस। सबसे पहला वेरिएंस है सेल्स प्राइस वेरिएंस और दूसरा वेरिएंस है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब सेल्स प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस एक एक करके समझ लेते हैं। प्राइस वेरिएंस सिंपल ये है, सेल्स प्राइस वेरिएंस सिंपल ये है कि तुमको तुमको माल कितने का बेचना चाहिए था और तुमने कितना बेचा। तुमको माल कितने का बेचना चाहिए था और तुमने कितना बेचा, कितने का बेचा। ये है प्राइस। प्राइस का मतलब रुपए, कीमत। कीमत जो जिस पे तुमने माल बेचना है। तो भाई मैंने एक 10 रुपए की चीज अगर 12 रुपए में बेच दी है, मतलब 10 रुपए में, मुझे मेरे बॉस ने बोला 10 रुपए में चीज बिकनी चाहिए, मैंने 12 में बेच दी। अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, इसके और फैक्टर्स हो सकते हैं, इसकी एक साइड पे नेगेटिव साइड भी हो सकती है। ये नहीं कि मैं लूट रहा हूँ अगलों को, लेकिन एक होता है कि आप आप अपनी चीज को जो स्टैंडर्डाइज चीज नहीं, एक तो कमोडिटी प्रोडक्ट है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो ब्रेड्स और ये जो क्या कहते हैं, जिनकी फिक्स प्राइस होती है, उनकी बात नहीं। उनको आप ज्यादा बेचोगे, आपके बिजनेस का नाम खराब हो जाएगा। यानी एक मार्केट, गवर्नमेंट डिसाइडेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उन रेट्स होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, बट उनकी बात करूं जो बिजनेस में अपना बिल्ट इन प्रोडक्ट होता है, जिसपे यूनिक सेलिंग प्राइस, नॉन स्टैंडर्डाइज सेलिंग प्राइस, या क्या कहते हैं अपनी सेलिंग प्राइस होती है। तो उसमें आप जितनी ज्यादा बेचते हो, जितनी ज्यादा यूनिट्स बेचते हो, जितनी ज्यादा कीमत पे बेचते हो, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस यानी आपकी सेल्स इंक्रीज होती हैं। दूसरा, इसका रंग इस लिहाज से भी फेवरेबल है, अगर आप ज्यादा महंगा बेच रहे हो, महंगा इन सेंस ज्यादा रेट पे बेच रहे हो, तो अवाम एक्सेप्ट कर रही है तभी आपका आपका माल खरीदी है ना। अवाम एक्सेप्ट कर रही है तभी आपका माल खरीदी है। एक तो ये आपको जुल्म कर रहे हो। ये जो जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल डिस्कशन है, इसलिए बता रहा हूँ। जो पेपर में ये वाली थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं आएंगी, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ कि कभी प्रोडक्ट दो किस्म के होते हैं, एक कमोडिटी प्रोडक्ट और एक होता है जो आपका यूनिक प्रोडक्ट होता है। यूनिक प्रोडक्ट पे आप जितनी मर्जी सेलिंग प्राइस चार्ज करो, आपको अगर कस्टमर उस चीज को पसंद कर रहा है, वो परचेज कर लेगा। जैसे एज्यूम करो, मैं लेक्चर्स वगैरह मेरे यहाँ से सेल होते हैं, मेरे कोर्सेज बाय करते हैं स्टूडेंट्स। अब कोर्स फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई कोर्स 5,000 में रखता हूँ, कोई कोर्स 10 में रखता हूँ, या कोई कोर्स 15 में रखता हूँ, स्टूडेंट मुझसे आगे बार्गेन करता है, या जो भी सीन होता है, और उसके बाद या हमारी तरफ से कोई ऑफर होती है, या जो भी, उसके बाद स्टूडेंट हमसे आगे बात करता है फॉर मजीद बार्गेनिंग। ठीक है, और एक लेवल होता है, हमें पता है इस लेवल तक हम उसको ये कोर्स दे सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट कोर्स एंड ऑल दैट, जितनी आईटी कोर्स होती है। तो अब मैं जितना बेहतर
उसको मतलब उस बच्चा मेरा जितनी ज्यादा मैं जितने बेहतर प्राइस पे उसको सेल करूंगा मेरे वेबसाइट के लिए उतना फायदा है, बिकॉज मैं उस फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाऊंगा कि यार अब मैं अपने आईटी के और ये जो एडवर्टाइजमेंट की और ये जितने भी बाकी एक्सपेंसेस हैं या सैलरीज हैं और जो सब कुछ है इनको मैं इजीली कैटर अप कर सकता हूँ। तो ये ये कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव फेवरेबल वेरिएंस है। लेकिन अगर एक चीज है जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये तुमने एज्यूम करो कि चिकन है, ये तुमने चिकन इस रेट पे बेचना है, अब 500 रुपए किलो चिकन मैं 800 रुपए में बेचूंगा। नाउ अब मैं एक्चुअली फेवरेबल वैल्यूज में तो हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं बिजनेस का की तबाही कर रहा हूं। ये मैं बताना चाहता हूं, एक जनरल बात मेरे जहन में थी। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, ये जो कैलकुलेशंस की बात करें, अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो है क्या। देखो हमने वेरिएंस हमेशा से पढ़ा स्टैंडर्ड और एक्चुअल का फर्क, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का फर्क। तो हमने देखना है कि स्टैंडर्ड क्या कहता है कि तुमको माल कितने का बेचना चाहिए था और तुमने एक्चुअल में कितने का बेचा। तो इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड, पहले मैं स्टैंडर्ड का फॉर्मूला बताने लगूं। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला ये है एक्चुअल सेल्स यूनिट्स। अच्छा स्टैंडर्ड के फॉर्मूला में निकालना तो हमने स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के फॉर्मूला में एक्चुअल यूनिट्स क्या कर रहे हैं, जरा कोई बता सकता है मुझे। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एक्चुअल सेल्स यूनिट स्टैंडर्ड की फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं। हमने तो स्टैंडर्ड निकालना है, तो हम यहाँ पे एक्चुअल सेल्स यूनिट्स क्यों ले रहे हैं। अगर किसी के जेहन में कोई पॉइंट चैट पे बता दो, अगर कोई पॉइंट जेहन में है कि हम स्टैंडर्ड निकालते हुए एक्चुअल यूनिट्स क्यों ले रहे हैं। प्राइस एक्चुअल यूनिट्स की ही देखनी है, मतलब आपका यही मतलब है कि हमें जो है वो ये देखना है कि एक्चुअल के मुताबिक, एक्चुअल एक्टिविटी के मुताबिक प्राइस क्या है। अगर तो यही मतलब है तो फिर तो ठीक है, क्योंकि इसका जवाब ये था कि स्टैंडर्ड में एक्चुअल यूनिट्स ही होते हैं, स्टैंडर्ड निकालते हुए एक्चुअल यूनिट्स ही होते हैं। ये किसने कहा कि वहां बजटेड यूनिट्स या कोई और यूनिट्स होते हैं। वहां पे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कोई भी हो, चाहे कॉस्ट का हो, कॉस्ट का स्टैंडर्ड निकालते हैं, चाहे लेबर के हिसाब से मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड या जो भी निकालते हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड निकालते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक्चुअल एक्टिविटी की बेस पे उसको कैलकुलेट किया जाए। मैंने कहा रिवाइज करवा दूं तो दैट भूल ना जाए। अच्छा अब एक्चुअल सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल एक्टिविटी, जितना माल हमने एक्चुअल में बेचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब वो सेलिंग प्राइस नहीं जिसपे तुमने एक्चुअल में बेचा, बल्कि बल्कि वो सेलिंग प्राइस जिसपे तुम्हें कंपनी ने कहा था कि बेचना है। जैसे मैंने तुमको बोला 15 रुपए की चीज बेचनी है, अब ये स्टैंडर्ड मैंने तुमको दे दिया। अभी एक्चुअल नहीं हो सकता तुम 16 की बेच दो, हो सकता तुम 12 की बेचो, डिपेंड करता है ना, एक्चुअल तो बाद में डिपेंड करता है, बट मैंने तुमको एक स्टैंडर्ड दे दिया ना। तो जो मैंने तुमको स्टैंडर्ड दिया वो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल के साथ ताकि पता तो चल सके कि जो मैंने रेट दिया था उसके मुताबिक अगर तुम सेल करते, उसके मुताबिक अगर तुमने ये माल बेचा होता जो एक्चुअल एक्चुअल सेल्स यूनिट्स हैं, फिर कितनी सेलिंग सेल्स होती। तो जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कितने का माल बिकना चाहिए था, क्योंकि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई की है। और इसका कंपैरिजन हम कर देंगे एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू से, मतलब कि उसका कंपैरिजन हम कर देंगे कि हमने एक्चुअल में कितने का माल बेचा। जी विशाल सवाल पूछो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है। सर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस और एक्चुअली जितना हमने किया है वो भी सेम हो। तो वेरिएंस जीरो आ जाएगा। फिर वेरिएंस जीरो आ जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल हो सकता है बार्गेनिंग नहीं हुई है और बार्गेनिंग नहीं जैसे हुई, ही या जो भी। जो सेट किया हमने फिक्स एक रेट सेट किया उस पर बेच दिया माल, तो ठीक है ना, जीरो वेरिएंस आ हाँ जी। ओ गया। ओके। तो क्या कहते हैं अच्छा अब एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू इक्वल भी आ सकता है, वेरिएंस सिर्फ ये वाला नहीं, कोई भी वेरिएंस हो, कॉस्ट वेरिएंस भी इक्वल आ जाएगा तो वेरिएंस जीरो हो जाएगा हमारा। मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन था तो सही ऐसा, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे करवा रहा था या कहीं में करवा रहा था जिसमें हमारा ना वेरिएंस एक जीरो आ गया था, तो मैंने कहा था हाँ तो इक्वल आ गया तो वो जीरो ही हो गया ना, तो वो जीरो हो सकता है वेरिएंस। अच्छा अब ये जो है इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स वेरिएंस आ जाएगा, सेल्स वेरिएंस आ जाओ। अभी क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं समझा दूं फिर हम क्वेश्चन करते हैं इस पे। दूसरा वेरिएंस हमारे पास सेल्स वेरिएंस में है, पहला था प्राइस के बेचना कितने का चाहिए था, बेचा कितना, बेचा कितने का अमाउंट के लिहाज से। अब हम करने लगे वॉल्यूम वेरिएंस। मैंने तुम्हें इस सवाल में, इस चैप्टर में हमने पहले भी एक वॉल्यूम वेरिएंस पढ़ा था और मैंने वहां पे बताया था, मैंने वहां बताया था कि वॉल्यूम वेरिएंस जब भी आएगा, वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स,
वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स, तो यहाँ पे यूनिट्स की बात होगी। अब इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब इसका वेरिएंस कैसे निकालना है? बजटेड सेल्स यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स का वेरिएंस है, बजटेड सेल्स यूनिट्स और एक्चुअल सेल्स यूनिट्स का डिफरेंस। अच्छा, बजटेड सेल्स यूनिट्स का मतलब जो तुमने सोचा था जितना तुम माल बेचोगे। अब यहाँ पे कितने का माल की बात नहीं हो रही, कितना माल है ये बात हो रही है, यूनिट्स की बात हो रही है। ठीक है, ये जरा ध्यान से, प्राइस वेरिएंस है कितने का माल बेचना चाहिए था और कितने का बेचा। वॉल्यूम वेरिएंस है कितना माल बेचना चाहिए था और कितने का बेचा, ये सीन है। तो बजटेड सेल्स यूनिट्स का कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल सेल यूनिट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम वेरिएंस। आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम वेरिएंस। और जब वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे आएगा ना, अब मसला पता है क्या है? क्योंकि क्योंकि आपके पास जो आंसर आएगा ना, जो भी यहाँ पे वेरिएंस आएगा, वो होगा यूनिट्स में, वो होगा यूनिट्स में। और हमारा ये असूल रहा है कि वेरिएंस कभी भी हम मल्टीप्लाई नॉन मोनेटरी टर्म में यानी नॉन डॉलर फॉर्म में नहीं रख सकते। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगा है। स्टूडेंट समझते हैं कि यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरा फोकस। जब आपका वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा ना यहाँ पे, जब यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, तो आपने इस वॉल्यूम वेरिएंस को सेलिंग प्राइस से नहीं मल्टीप्लाई करना, सेलिंग प्राइस से नहीं मल्टीप्लाई करना। अच्छा, कॉस्ट से भी नहीं करना। मैं बताता हूँ किससे करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम वेरिएंस में हमारे पास दो वेरिएंसेस हैं, वॉल्यूम वेरिएंस में हमारे पास दो वेरिएंसेस हैं। एक हमारे पास है बेसिकली, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ये वेरिएंस की टाइप्स नहीं है, ये वेरिएंस की टाइप्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे सवाल में आपको एक चीज आइडेंटिफाई करनी है। और वो चीज क्या आइडेंटिफाई करनी है कि जब भी वो आपको वॉल्यूम वेरिएंस देगा, जब भी आपके सवाल में वॉल्यूम वेरिएंस का पूछा होगा, तो उसने जरूर बताया होगा, उसने ये चीज जरूर बताई होगी कि ये बिजनेस कॉस्टिंग टेक्निक कौन सी यूज करता है। क्या ये मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करता है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता है। अच्छा, प्रॉफिट मार्कअप और मार्जिन का भी यहाँ पे वैसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या करना है। देखो, जो आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, उसमें बस आपने सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि सवाल में मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही है, बताया होगा उसने, कंफर्म बताया होगा, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही है। अच्छा, अगर तो आपके वॉल्यूम वेरिएंस वाले सवाल में वो कह रहा है कि हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, तो आपने जो भी वॉल्यूम वेरिएंस आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। तो आपके पास यहाँ पे जो अब वेरिएंस आएगा वो डॉलर्स में आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन क्या होता है? तो भाई कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर आप सेलिंग प्राइस में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दो, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन क्या है? सेलिंग प्राइस में सारी, हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ते हुए पढ़ा हुआ है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हुए कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका, कि सेलिंग प्राइस में सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, तो उससे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, तो हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से। अच्छा, अब स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट अगर तो दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वही सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा ना। और इसमें से फिक्स कॉस्ट भी कर दो, यानी सेलिंग प्राइस में सारी कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट ही आएगा ना। सेल्स में से चीज 10 रुपए की है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दो, 6 रुपए कटे, 4 रुपए बाकी प्रॉफिट ही तो बचेगा। तो उसी कंट्रीब्यूशन में जो आपने कंट्रीब्यूशन पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था मार्जिनल वाले केस में, उसमें से जस्ट फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट ही रह जाती है जो माइनस होकर प्रॉफिट आता है। तो ये प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करिए, अब यहाँ पे जो वेरिएंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका वॉल्यूम वेरिएंस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है आपकी कॉस्टिंग टेक्निक क्या यूज हो रही है। बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कब क्या करना है? जरा सब कंफर्म कर दो, क्लियर है यहाँ तक? मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। देखो, अब आपको बस एक चीज देखनी है, कॉस्टिंग वॉल्यूम वेरिएंस निकाला, बजटेड और एक्चुअल जो सेल्स यूनिट्स है उसको डिफरेंट, उसका जो डिफरेंस आया, आपका वॉल्यूम वेरिएंस आ गया लेकिन यूनिट्स में आया। अब बस एक पॉइंट करना है आपने, ये देखना है कि आपके सवाल में मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही है या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर मार्जिनल यूज हो रही है तो आपको स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है,
और अगर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो वॉल्यूम वेरिएंस होगा, बट डिपेंड करता है कॉस्टिंग टेक्निक कौन सी है। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर कोई इशू है तो पूछ लो, क्लियर है तो एक मरतबा कंफर्म कर दो सब। एक मरतबा कंफर्म कर दो सब। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है वो मैं खुद करवाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है सामने, इसमें हमने देखना है, इसमें हमने दोनों वेरिएंसेस यानी ये जो सेल्स प्राइस वेरिएंस है और ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है इनको हल करना है। ये हमें क्वेश्चन है और मैं सोल्यूशन यहाँ पे खुद कराऊंगा पहली मरतबा। सबसे पहले हमें निकालना है प्राइस वेरिएंस, सबसे पहले हमें निकालना है प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस के लिए हमें पता है, प्राइस वेरिएंस के हमें देखना है कितने का माल बेचना चाहिए था, कितने का बेचा। तो कितने का माल बेचना चाहिए था वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स यानी जो भी हमने एक्चुअल बेचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट के साथ, ताकि पता चल सके एक एक्चुअल माल कितने का बेचना चाहिए था और एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू हमारा कितना है, सेल्स रेवेन्यू एक्चुअल में कितना है। अब एक्चुअल सेल्स यूनिट्स अगर हम देखें, देखो हमारा सवाल कह रहा है बजटेड सेल्स यूनिट है 800, हमने सोचा था 800 यूनिट बेचेंगे लेकिन हमने 1000 बेच दिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस जो हमने सेट की हुई 3 रुपए है, लेकिन हमने एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू कितना कमाया, 2800 का। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1.5 और 0.5 दिए हुए हैं। हम सवाल में पुट करते हैं पहले एक्चुअल सेल्स यूनिट्स, एक्चुअल सेल्स यूनिट है 1000, एक्चुअल सेल्स यूनिट है 1000 मल्टीप्लाई, पहले हमने लिखा 1000, एक्चुअल सेल्स यूनिट है 1000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बात करें, अगर स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है, $3 पर यूनिट। ये स्टैंडर्ड सेट है, ये स्टैंडर्ड सेट है कंपनी की तरफ से जो स्टैंडर्ड उन्होंने बताया, तो जो $3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये मेरे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड के मुताबिक मेरी सेल्स, कि स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे 3000 की सेल करनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे 3000 रुपए की सेल करनी चाहिए थी। अब अब एक्चुअल में मेरा सेल्स सेल्स रेवेन्यू कितने हैं, एक्चुअल में मेरा सेल्स रेवेन्यू कितने 2800, एक्चुअल में मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना 2800। ठीक है, तो ये जो 2800 है मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स रेवेन्यू 2800। और ये क्या बताओ, ये फेवरेबल आया या एडवर्स आया, 200 आया लेकिन फेवरेबल आया या एडवर्स आया, जरा बता सकते हो? एडवर्स आया, एडवर्स आया। एडवर्स इसलिए आया क्योंकि भाई, एडवर्स इसलिए आया क्योंकि भाई 3000 रुपये का माल बेचना चाहिए था, तुमको 3000 रुपये का माल बेचना चाहिए था, तुमने 2800 रुपये का बेचा, तो तुम ऑब्वियसली एडवर्स केस पे खड़े हुए हो, तुम ऑब्वियसली एडवर्स केस पे हो। अच्छा, अब दूसरा वेरिएंस है वॉल्यूम वेरिएंस, दूसरा वेरिएंस हमारे पास है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस क्या है कि अगर हम बजटेड सेल्स यूनिट्स, BSU का मतलब बजटेड सेल्स यूनिट्स को एक्चुअल सेल्स यूनिट से कंपैरिजन कर दें, एक्चुअल सेल्स यूनिट से कंपैरिजन कर दें और बाद में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन जो भी कॉस्टिंग टेक्निक है। अच्छा, अब बजटेड सेल्स यूनिट्स कितने हैं हमारे, 800 यूनिट्स, और एक्चुअल सेल्स यूनिट्स हैं 1000 यूनिट्स, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स हैं 1000 यूनिट्स। तो 800 और 1000, 200 यूनिट्स हमने ज्यादा बेचे, 200 यूनिट्स हमने ज्यादा बेचे, 200 यूनिट्स हमने ज्यादा बेचे। अब ये 200 यूनिट्स हमारे पास फेवरेबल आया क्योंकि हमने एक्चुअल में ज्यादा माल बेचा। यूनिट्स के केस में 800 की जगह 1000 माल बेचा, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो वेरिएंस आया इट्स नॉट मॉनेटरी वेरिएंस। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि सवाल में, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि सवाल में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज हो रही है या मार्जिनल। अगर तो मार्जिनल हो रही है तो हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे और एब्जॉर्प्शन के केस में प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मार्जिनल के केस में क्या है, यही 200 का जो फेवरेबल वेरिएंस है, यही 200 का जो फेवरेबल वेरिएंस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, किसके साथ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किस तरह आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए मैं एक कैलकुलेशन साइड पे कर रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए बॉक्स में इस कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन आएगा
सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी है, ये देखो, सेलिंग प्राइस 3 रुपए है। 3 रुपए है सेलिंग प्राइस, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन से करना है ना, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो मैं सारी वैल्यू स्टैंडर्ड लूंगा। तो 3 रुपए की सेलिंग प्राइस है और 1.5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरे पास स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा, 1.5 रुपए का स्टैंडर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा। अच्छा, कहाँ से मैंने पिक किया, ये देखो, 3 रुपए की सेलिंग प्राइस, 1.5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इसलिए नहीं की क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो 1.5 यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 300 से फेवरेबल। अगर ये 300 से फेवरेबल क्या आया, वॉल्यूम वेरिएंस आया, वी मतलब वॉल्यूम वेरिएंस, लेकिन कब, जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग यूज किया, जब मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग यूज किया। अब यही केस हो लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो, फिर क्या होगा, सिंपल, फिर ये होगा कि 200 फेवरेबल आंसर आया मेरा वॉल्यूम वेरिएंस का, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है अब कंट्रीब्यूशन के साथ नहीं बल्कि प्रॉफिट के साथ। और प्रॉफिट क्या होता है कि आप अगर कंट्रीब्यूशन में से, आप अगर कंट्रीब्यूशन में से, वैसे तो प्रॉफिट ये भी होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, लेकिन कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, वो भी तो प्रॉफिट ही आएगा। कंट्रीब्यूशन 1.5 रुपए का और 0.5 का मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, तो 1 रुपए का मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। 1 रुपए का मेरे पास प्रॉफिट आ गया, तो ये 1 रुपए मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये 200 से फेवरेबल, मतलब डॉलर्स में मेरे पास वैल्यू आ गई दोनों केसेस में, 200 से फेवरेबल। ये केस तब है जब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करूं, और ये मार्जिनल कॉस्टिंग वाला केस है। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। वॉल्यूम वेरिएंस यूनिट्स का वेरिएंस है, बस वेरिएंस जब फाइनल आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कंट्रीब्यूशन से या प्रॉफिट से, डिपेंड करता है कॉस्टिंग टेक्निक कौन सी है। ये हो गया वॉल्यूम। और सेल्स प्राइस वेरिएंस तो सिंपल ये था कि कितने का माल बेचना चाहिए था, स्टैंडर्ड बनाएंगे, और उसको हमने कितने का बेचा, कितना सेल्स रेवेन्यू एक्चुअल में अर्न किया, उन दोनों का कंपैरिजन कर लो। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सेल्स वेरिएंस। इसमें ऐसा नहीं है, दोबारा सुन लो, ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि इनका टोटल करके सेल्स का कोई टोटल का वेरिएंस है, ऐसा कोई वेरिएंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिर्फ इनके अलग अलग दो वेरिएंसेस हैं। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? एक दफा कंफर्म कर दो अगर क्लियर है। सब कंफर्म कर दो यार जरा। ठीक है। अच्छा, आज हमारा जो नेक्स्ट, आज यहाँ पे हमारे हमारे तमाम वेरिएंसेस खत्म हो गए। वैसे एक क्वेश्चन तुम लोगों को दे देना चाहिए यार प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग पहली प्रैक्टिस पेपर में जाके करो। यार ये क्वेश्चन आपके लिए प्राइस वेरिएंस बताना है और वॉल्यूम वेरिएंस बताना है, जब अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सवाल है ये, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो करते हो, और ये सर आपके पास क्वेश्चन है, दोनों वेरिएंसेस निकालो और मुझे सोल्यूशन सेंड करो, 5 मिनट आपके पास। बिस्मिल्लाह करो।